वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, बट आज का व्लॉग कुछ ख़ास है। वो इसलिए ख़ास है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं अपनी प्रॉपर डाइट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोग मेरा बिफोर एंड आफ्टर दोनों देख लें। तो मेरी इस जर्नी में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्या करा। जैसे कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं और आप लोगों को पता है कि मैं डेली जिम जा रही हूँ। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ना ही मैं किसी ब्रांड को इसके अंदर प्रमोट करूँगी कि आप लोग सोचें कि मैं प्रमोट कर रही हूँ तो ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पहले, लेकिन इस व्लॉग को लाइक कर लिएगा लाजमी। आज के दिन डेली व्लॉग नहीं आएगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने ये वीडियो ख़ास आज के दिन के लिए बनाई है और मैं व्लॉग नहीं डालूँगी ताकि आप लोग सिर्फ यही वीडियो देखें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं जिम कर रही हूँ प्रॉपर। तो जो मेरा प्रॉपर जिम हो रहा है वो अभी स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि जब मैंने अपनी डाइट स्टार्ट की थी तो मेरी डाइट इतनी ज़्यादा हार्ड थी। मैं आज आप लोगों को वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें बताऊँगी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अपनी डाइट शेयर नहीं कर रही। तो मैंने उर्दू पॉइंट में भी बताया था, पर उन्होंने मेरा स्क्रिप्टेड जो है ना वो थंबनेल लगाया था। मतलब उन्होंने थोड़ा 21 दिन में तो कोई भी कम नहीं, हाँ लेकिन वो भी थोड़ा बहुत सच था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट प्रॉपर मैंने 21 किलो मतलब 15 दिन में कम नहीं किया था, लेकिन 15 दिन में भी मैंने ज़्यादा मतलब स्टार्ट किया था, मतलब 15 दिन में ही किया था थोड़ा बहुत। तो खैर सबसे पहला स्टेप जो है मेरा, जब मैंने डाइट स्टार्ट की थी आप लोगों को पता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो किस तरह बुली करते हैं। मेरे अपने आपस के लोग ही मुझे किस तरह वो करते थे। तो बस मैंने ठान ली, मेरे दिमाग पे लग गई थी, मेरे गुर्दे पे लग गई थी, मेरे दिल पे लग गई थी, सब जगह मुझे लग गई थी, दिलो दिमाग पे हर जगह। फिर मैंने ना पहले भी वाटर फास्टिंग की थी। वाटर फास्टिंग इज़ नॉट अ वेट लूज, मतलब वाटर फास्टिंग है वो वेट लूज के, मतलब वो वेट लूज के लिए नहीं है। एक तरह से अगर देखा जाए तो है भी, लेकिन एक तरह से नहीं भी है। वाटर फास्टिंग का जो मेन मकसद होता है वो होता है आपके मुंह को बंद करना, आपके मैदे को छोटा करना। मतलब ये कि हम लोग इतना ज़्यादा खा रहे होते तो हमारा मैदा हो जाता है बड़ा, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए वाटर फास्टिंग की जाती। तो सबसे पहले जो मैंने पहला कदम उठाया था वो मैंने उठाया था वाटर फास्टिंग का, क्योंकि मुझे पता है मैं खाना बिल्कुल छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं डाइट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ ना तो मुझे दिल चाहता है कि मैं और खाऊँ। वाटर फास्टिंग मैंने इस तरह स्टार्ट की कि मैंने खाना पीना जो है नहीं खाया और मैंने पहला दिन स्टार्ट कर दिया। पहले दिन मैंने अपना पानी जो पिया, ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता क्योंकि जब आपका मोटे लोग जो होते हैं उनका सिस्टम अलग होता है। वो इसलिए अलग होता है कि आपको पानी प्यास नहीं लगती। अगर आप रोज़े भी रखते हो तो आपको प्यास से ज़्यादा भूख लगती है। जैसे कि अगर आप, मैं सही बात करी तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा ये वाली बात कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो आप लोगों को इतनी प्यास लगती है, बट ज़बरदस्ती आपको 2 जंबो की बोतलें पीनी ही होंगी, क्योंकि मैंने 2 जंबो की बोतलें ज़बरदस्ती चलते फिरते पी थी। पहला दिन मेरा गुजर गया था, मेरा दिन गुजरा था बेड के ऊपर। स्टार्टिंग में ना ही मैं कोई जिम करती थी, ना ही मैं कुछ करती थी, बट मैं स्विमिंग करती थी और मैं शेयर बहुत कम कर रही थी उस दौरान पे, क्योंकि मैं हमेशा शेयर करती थी और मेरी सारी चीज़ें जो है वो मतलब होती नहीं थी, रुक जाती थी। तो पहला दिन मेरा अच्छे से गया। फिर दूसरे दिन भी वाटर फास्टिंग की, बट मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। मैं सच आप लोग को बता रही हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूँगी। फिर मैंने क्या करा, मैंने जो है वो बनाना खा लिया, चलते फिरते एक सेब खा लिया, बस। दूसरे दिन मेरा ये। तीसरे दिन फिर मैं बिल्कुल बिस्तर पे आ गई, मुझसे चला फिरा बिल्कुल नहीं जा रहा था, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन पानी की बॉटल्स मैं वही पी रही थी। जो पहले दिन मैंने 2 पी थी वो दूसरे दिन मैंने 2.5 पी, मतलब जम्बो की जो बॉटल होती है, जो कोक की बॉटल होती है बड़ी वाली, वो। फिर तीसरे दिन मैंने जो है वही बॉटल्स जो है 2 पी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा पानी पिया ही नहीं जा रहा था और बहुत मुश्किल हो रही थी, तो पानी मैं कम से कम हो गया था मेरा तीसरे दिन। फिर तीसरे दिन जो है मैंने क्या करा, मैंने फ्रूट खाया, तरबूज खाया। गर्मे का इंटेक मैंने ज़्यादा कर लिया था क्योंकि मुझसे भूखा नहीं रहा जा रहा था। तो मैंने क्या करा, गर्मा काटा शाम के टाइम और मैंने गर्मा खाना स्टार्ट कर दिया और पानी भी पी रही थी साथ साथ पूरा दिन और गर्मा भी खा रही थी। फिर चौथे दिन भी मैंने क्या करा, मैं बेड पे लेटती थी, उठती थी, पानी पीती थी, वॉशरूम जाती थी और मेरी यही रूटीन थी और मुझसे व्लॉग्स भी नहीं बन रहे थे। फिर मैं गर्मा तो खा ही रही थी। फिर चौथे दिन भी मैंने क्या करा, मैंने पानी पिया और गर्मा खाया और मैंने साथ में यखनी पी, चिकन जो यखनी होती है वो, और चिकन उसके अंदर थोड़ा बहुत जो होता है वो।
फिर 5वें दिन भी मैंने यही किया, फिर 6ठे दिन भी मैंने यही किया और गर्मा खाया और फ्रूट खाया, वो भी गर्मा भी कम से कम, मतलब कम से कम क्या, घर में से कुछ नहीं होता, आपको जितना खाना हो आप खा लेना, क्योंकि मैंने तो यही किया था। फिर 5वें दिन भी ये किया, फिर 6ठे दिन भी यही किया, पूरे एक हफ्ता ये किया। एक हफ्ते बाद जब मैंने अपना वेट चेक करा तो मेरा वेट 100 था। जब मैंने ये स्टार्ट किया था मेरा वेट हो चुका था 95 और मेरी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। मैंने कहा मतलब ये कैसे पॉसिबल है, मेरा पूरा 5 kg गिर चुका है। उसके बाद जो है फिर सीन्स कुछ यूँ हुआ कि मैंने जो है मतलब फिर मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी जो मुझे पहले लगती थी और मैं ज़्यादा खा रही थी। फिर मैंने क्या करा, मैंने जो है फिर 3 दिन मैंने अपना सुबह नाश्ते में उठ के 2 बॉयल एग्स लिए विदाउट जर्दी और उसके साथ एक ग्रीन टी ली। फिर दोपहर में मैंने अपने लिए सैलेड बनवा लिया, कोई सा भी, या अनार खा लिए बाउल भर के, या फिर मैंने जो है गर्मा ही खा लिया। फिर रात में मैं क्या करती थी, पूरा एक चिकन टिक्के का पीस मंगवाती थी, रायते का बॉल होता था, रायते के बॉल के साथ जो है मैं वो चिकन टिक्का खा लेती थी। चिकन टिक्का पहले दिन तो मैंने नहीं खाया था, उस दिन मैंने खाया था पतला दलिया, जो जौ का दलिया होता है ना, वो खाया था, क्योंकि अचानक से एक हफ्ते बाद आप इतना हैवी खा ही नहीं सकते हो। फिर दूसरे दिन भी मैंने यही किया, फिर तीसरे दिन मैंने चिकन टिक्का खाया। फिर आ गए 15 दिन की वाटर फास्टिंग पे, जो कि मेरे लिए बहुत 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 डिफ़िकल्ट थी और उसकी वजह से मुझे 2 ड्रिप्स भी चढ़ी और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी और मैं एडमिट भी हो गई थी। तो वो मैंने ऐसे किया, जैसे मैंने एक हफ्ते वाली रूटीन बताई है सेम मैंने उसको 15 दिन पे किया। मैंने पहले दिन पानी पिया, दूसरे दिन पानी पिया, तीसरे दिन पानी पिया। मैंने फ्रूट भी नहीं खाया क्योंकि मेरी एनर्जी लेवल ऐसा हो गया था एक हफ्ते के वो करके फिर मैं कर सकती थी। तो मैंने फिर वो किया और करने के बाद जो है मैंने मतलब 3 दिन किया। फिर 14 दिन बर्दाश्त ही नहीं हुआ, चक्कर आ रहे थे, गिर रही थी, इधर उधर चला नहीं जा रहा था। फिर मैंने गर्मा फिर से खाना स्टार्ट किया और फिर रात में मैं सूप ले लेती थी। सूप जैसे कि बाहर का जो सूप होता है वो मैंने वो पी लिया अंडे के साथ और मैं जर्दी भी ले लेती थी, क्योंकि ना रोटी ना चावल ना आलू कुछ भी नहीं, तो अगर कुछ नहीं खाऊंगी तो मर ही जाती ना मैं। तो फिर मैंने वो लिया और वो लेने के बाद फिर मैंने जो है क्या बोलते हैं, मतलब तीसरे दिन के बाद सूप लिया, चौथे दिन भी सूप लिया, फिर 5वें दिन भी सूप लिया। फिर मुझे लगा यार मेरी वाटर फास्टिंग ख़राब हो रही है। फिर मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ गर्मा खाना स्टार्ट करा और रात के टाइम मैंने यखनी पीना स्टार्ट करी और सुबह नाश्ते में मैं अपने मतलब एग्स वगैरह कुछ नहीं लेती, सिर्फ पानी पी रही थी क्योंकि वो मेरी वाटर फास्टिंग थी। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने यखनी और सूप को भी बिल्कुल हटा दिया। फिर मैंने सिर्फ पानी पे ज़िंदा रहने की कोशिश करी और गर्मा स्टार्ट किया, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, इसलिए मैं आप लोग को नहीं बता दी थी। अब मैं आप लोग को बता रही हूँ तो भाई फिर अब आप लोग को देख लेना बाकी, क्योंकि आप लोग को ये है। तो अभी की डाइट बताऊँगी तो वो मेरी बहुत अच्छी है, मैं हेल्दी हूँ और मैं जिम कर रही हूँ। अभी वाली डाइट भी बहुत अच्छी है और 15 दिन भी मैंने यही किया एज अ टेस्ट, लेकिन 15 दिन मुझसे हो ही नहीं रहा था। तो जो मेरा 14वां दिन था ना, 14 डेज़, जब वो 14 डेज़ को मैं इन लोगों के साथ मैकडॉनल्ड्स गई थी, हमारे लोगों के साथ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने 2 नगेट्स खा लिए। बट मुझे हैरानगी सिर्फ इस बात पे हो रही थी कि यार मैं 14 डेज़ से बिल्कुल मेरा पेट खाली और मैं कुछ भी ऐसा नहीं खा रही थी। मैंने 2 नगेट्स किस तरह खाए और मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा, मतलब वो 2 नगेट्स अंदर जाने के बाद कहाँ गए मुझे पता नहीं लगा, लेकिन मुझे बहुत सदमा हो गया। तो खैर उसके बाद मेरा इस तरह 15 दिन कंप्लीट हो गए। जब मेरा 15 डेज़ मतलब 14 डेज़ कंप्लीट हुआ, फिर मेरा जब 15 पे मैंने चेक किया वेट, अब आ गई कहानी वेट पे। जब मैंने वेट चेक करा तो आई वॉज शॉक्ड, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। मैंने कहा मेरा वज़न इतना ज़्यादा कैसे कम हो गया। लिटरली मेरा वेट हो चुका था 87 और वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिली। बट मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं ये खुद के साथ क्या कर रही हूँ और ये मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। खैर उसके बाद जो है मैंने क्या करा, मैंने प्रॉपर डाइट लेना स्टार्ट करी। जो डाइट मैंने एक हफ्ता और 15 दिन के बीच में जो की थी, 3 दिन जो मैंने बीच में किए थे। अच्छा, आप लोगों को कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट से पूछिएगा, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग उन सवालों पे बना लूँगी। बट सवाल अच्छे होने चाहिए और नॉर्मल और प्रॉपर सवाल होने चाहिए जी। उसके बाद जो है फिर मैं आ गई डाइट के ऊपर। मैंने स्टार्ट करी अपनी डाइट। मैं तो वैसे भी चावल रोटी और आलू कुछ नहीं खा रही थी, वाटर फास्टिंग चल रही थी मेरी। उसके बाद मैं आ गई, सुबह लेती थी 2 एग्स, 3 एग्स भी ले लेती थी, बट तीनों एग्स की जर्दी हटा देती थी। बट इन एग्स के साथ मेरी ब्लैक कॉफ़ी लाजमी होती थी, क्योंकि वो लेना तो मस्ट था।
फिर दोपहर में आ जाते थे तो दोपहर में मैं फ्रूट का बड़ा बॉल बनाती थी, क्योंकि मेरी कमज़ोरी का लेवल जो था वो बहुत ऊपर चला गया था। और मैं एप्पल का जूस भी पी रही थी साथ साथ, और वो बाउल लेती थी और जूसेस पी रही थी। जितने भी जो भी जूसेस थे मैं सब पी रही थी, मैं झूठ कुछ नहीं बोलूँगी। जूसेस पी रही थी, सैलेड का बॉल भी दोपहर में खाती थी, शाम में एक जूस ले लिया, फिर रात में चिकन टिक्का खा लिया, या फिर रात में दलिया खा लिया, या फिर आधी रोटी से भी आधी, मतलब समझ लें 2 से 3 बाइट अगर खा लिया तो फिर मेरा स्किप हो जाता था खाना, क्योंकि रोटी की भी क्रेविंग होती है आपको। और यही डाइट मैं चला रही थी, और यही डाइट मैंने लगातार 1 महीना करी है। बीच में एक दफ़ा थोड़ी बहुत चीट करी थी, बट लगातार यही डाइट मेरी चलती रही है। और अब जो मेरी डाइट मैं करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नाश्ता करती हूँ, मैं दोपहर का खाना खाती हूँ, मैं रात का खाना खाती हूँ, मैं कुछ भी खाती हूँ, तो उसमें मैं अपना जो है वो स्नैपचैट पे डाल देती हूँ, कि ताकि लोगों को अपडेट मिल जाए। कभी कभी इंसान हूँ यार, डालना भूल जाती हूँ, बट डालती लाती हूँ। बट अब मैं प्रॉपर डाइट कर रही हूँ, ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ। और मैं अब स्टेक भी खा लेती हूँ, मैं सब खा लेती हूँ, और मैं आधी रोटी भी खाती हूँ, क्योंकि मेरे ट्रेनर ने कहा है खाना है, क्योंकि मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए, मेरी मतलब मुझे नुकसान हो गया, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए, मेरा कलर डार्क होता जा रहा है दिन ब दिन। तो इस वजह से अब मुझे खाना पीना करना पड़ रहा है। और मैं खाती हूँ, पोर्शन में खाती हूँ, कम खाती हूँ, बट मेरा वो वाला खाना अभी भी नहीं है। आज भी मैंने ब्राउन राइस खाए, वो भी मैंने 1 बाउल लिया था, जो कि 7 to 8 स्पून, मतलब 12 स्पून थे वो, और मैंने वो लिए हैं 6 स्पून। मैंने 6 स्पून खाए और 6 स्पून छोड़ दिए, क्योंकि मैंने सालन ज़्यादा खा लिया था और पानी खाने से पहले पी लिया था। तो आप लोगों ने भी इसी तरह डाइट करनी है। और अगर आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं अपना जो भी डेली खा रही पी रही हूँ वो मैं लाजमी डाल रही हूँ, मैं जिम कर रही हूँ वो भी मैं लाजमी डाल रही हूँ, मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ, और जो खाती पीती हूँ वो भी मैं डाल रही हूँ। खैर, तो अब जो मेन पॉइंट की बात है वो ये है कि आप लोगों ने अगर ये करना है तो ये बहुत डेंजरस है। आप लोग सिर्फ 1 हफ्ते के लिए कर लो, 15 दिन पे बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि 15 दिन इज़ टू डेंजरस। क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि वो मैंने किस तरह करा है, और मतलब बहुत मुश्किल टाइम था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मैं एंजाइटी में चली गई थी, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान नहीं होता ना जिससे आपको बात शेयर करनी है, क्योंकि मोटी लड़की को ज़्यादातर मसला यही होता है कि उनकी ज़िंदगी में अगर कोई लड़का भी होता है तो वो सिर्फ गंदी बात करता है, या वो गंदी चीज़ों के लिए होता है, शादी के लिए नहीं होता। तो ये चीज़ तो मैंने एक्सेप्ट कर ली है, तो आप लोग भी ये चीज़ एक्सेप्ट करो और अपने ऊपर फोकस करो। मैंने भी अपने ऊपर फोकस करा। दुनिया को भूल जाना जब आप लोग ये सब करोगे। अगर आप मैरिड हो तो आप सिर्फ अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ खुश रहना। इन सारी चीज़ों के दौरान आप लोगों ने नमाज़ें लाजमी पढ़नी है। भले आप वाटर फास्टिंग कर रहे हो, आप मर रहे हो, आपने नमाज़ें पढ़नी है। आपने उठना बैठना, बैठ के नहीं पढ़नी, उठना बैठना, उठना बैठना, उठना बैठना, उठना बैठना। और मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप नहीं पढ़ सकते, नमाज़ सभी पढ़ सकते हैं। अगर पूरी नहीं पढ़ सकते तो 4 फर्ज तो पढ़ ही सकते हैं पूरी नमाज़ों के। तो नमाज़ लाजमी पढ़ना है, क्योंकि जो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी होगी वो आपकी नमाज़ ख़त्म करेगी। क्योंकि मैं पागल हो गई थी, मैं नमाज़ नहीं पढ़ रही थी, फिर जब मैंने स्टार्ट की तो मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो गई। और अब मेरी डाइट भी अच्छी चल रही है, मैं पतली भी हो गई हूँ। मेरा 100 kg था, 100 से मेरा वेट आ गया है अब 75 पे। मेरा गोल वेट है 55, बट मुझे सबने बोला 55 में तुम बहुत अजीब लगोगी, अभी तुम बेहतर लग रही हो, क्योंकि व्लॉग के अंदर मैं काफ़ी मोटी आती हूँ। लोगों को ज़्यादातर यही प्रॉब्लम है कि आप व्लॉग के अंदर इतनी ज़्यादा मोटी आती है स्नैपचैट, और क्योंकि कैमरे में हमेशा आपका 10 से 20 kg वज़न ज़्यादा नज़र आता है। तो अगर आप मेरे पहले के व्लॉग देखो और ये व्लॉग देखो तो आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। और अगर मेरे चैनल में जो न्यू लोग हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोग को पहले व्लॉग अगर आप लोग जाकर देखो और ये देखो तो लाजमी बताइएगा। और जो सवाल है वो भी कमेंट में पूछेगा। आई होप कि अब आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, और अभी भी अगर शिकायत है तो कमेंट्स में मैसेजेस कर दिए, कमेंट्स कर दिएगा, पूछ लिएगा, मैं उसके भी जवाब दूंगी। अब मैंने प्रॉपर आप लोगों के लिए अपनी ये वीडियो बना दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये थोड़ा सा दूसरों के लिए, बच्चों के लिए, जो व्लॉग मेरे बच्चे देखते हैं उनके लिए बोरिंग होगा, बट जिनको ये सारी बातें सुननी थी उनके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। और अब मैं जो खाऊंगी पीऊँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी साथ साथ। और जो सवाल है आप लोग कमेंट्स करते रहा करो, मैं पढ़ के एटलीस्ट किसी ना किसी व्लॉग में किसी ना किसी कमेंट का जवाब दे ही दिया करूँगी। तो इस व्लॉग को आपने लाजमी लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, तो ये प्रमोशन वीडियो नहीं थी, जो था यही था, सच था, सब बता दिया। और आई लव यू गाइज। आप लोग मुझे, इतने सारे मेरे चैनल पे ऐसे लोग हैं जो मुझसे बेहद प्यार करते हैं।
मुझे इतनी खुशी होती है ना जब कोई मेरे चैनल पे गंदा कमेंट करता है और मेरे चैनल पे दूसरा बंदा उससे जाके लड़ रहा होता है, और अगर मेरी नज़र पड़ जाती है तो मैं उस बंदे का कमेंट लाजमी लाइक करती हूँ, क्योंकि यार ये प्यार होता है कि आप लोग ना मुझसे मिले हो, ना आप लोग का मुझसे कोई वास्ता है, ना आप लोग का मुझसे कोई लेना देना है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है उस बंदे को जाके मतलब ऐसा जलील करते हो ना कि मतलब दिल खुश रहता है कि यार इन लोग का मुझसे क्या वास्ता है। आप लोगों को मुझे देख देख के मुझसे प्यार हो गया, लेकिन मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मुझे आप लोग से प्यार हो जाता है कसम से। सो बाय गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे बहुत सारा मोटिवेट करते रहिएगा, क्योंकि ये मोटिवेशन सिर्फ आप लोगों की वजह से थी। अल्लाह हाफ़िज़।